भारत के मजीद जहाज गिरा सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा रहम किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का भारत को इंतबाह। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर कहा कि मोदी ने गोली और रोटी की बात की। याद रखो, गोलियां हम मारेंगे। खुद को दुनिया की बड़ी मईशत कहते हो, तुम 4 दिन जंग नहीं कर सके। तुम वो दिल गुर्दा कहां से लाओगे जो हमारे फौजी सरबराह का है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत को पता चल गया, हम अपना दिफा करना जानते हैं। कोई मैली आंख से देखेगा तो याद रखे, हमारा चीफ नाको चने चबा देगा। जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद। कहा, एक बेवकूफ़ आदमी ने 4 साल में दुनिया भर से ताल्लुकात खराब किए। आने वाली नस्लों के लिए पाकिस्तान बेहतर करके जाएंगे। ऑपोजिशन जिम्मेदारी से सियासत करे, आज नहीं तो कल मफाहमत करना पड़ेगी। बीबी शहीद का आखिरी पैगाम मफाहमत था। मफाहमत के बादशाह सदर जरदारी ही मुल्क को सियासी तकसीम से निकाल सकते हैं। ये कैसे और कब होना है, हमारे बड़े ही फैसले करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर जलसे से खिताब। कहा, 9 मई हमले और इदारों को गालियां देना सियासत नहीं। मफाहमत को कामयाब बनाने के लिए सियासी इंतहा पसंदी को छोड़ना पड़ेगा। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर नरेंद्र मोदी छुप जाता है। पाक फौज के हाथों शिकस्त के बाद मोदी कहीं गायब हो चुका। भारत आज तक उस शिकस्त को हजम नहीं कर सका। आसिफ अली जरदारी ने चीन से जंगी तैयारे मंगवाए थे। उन जंगी तैयारों ने भारत के 6 जहाज गिराए। बेनज़ीर शहीद की वजह से पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली। बरतानवी कायम मकाम हाई कमिश्नर का डिमार्श अच्छा इकदाम। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फील्ड मार्शल का नाम लेकर कोई कत्ल की धमकियां दे तो क्या हम बरतानिया से दोस्ती को देखते रहेंगे। ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। बेहुदा तकारीर को रोकना बरतानवी हुकूमत की जिम्मेदारी है। किसी और मुल्क में भी बरतानिया वाला काम होगा तो उनको भी डिमार्श करेंगे। दोस्त मुल्क 4 आंखों पर है, लेकिन कुछ उसूलों पर समझौता नहीं करेंगे। भारत ने एयरबेस पर हमला करके सुपर गलती की। जवाब में पाक फौज ने उसका गुरूर खाक में मिला दिया। भारत ने 36 घंटों में 80 जहाज भेजे, 79 को हमने न्यूट्रलाइज किया। पहलगाम के आड़ में भारत ने सिंतास मुआहदे को निशाना बनाया। हम हमास को गैर मुसल्लह करने नहीं जाएंगे। इस हवाले से सिविल और मिलिट्री क़यादत में बड़ी वजाहत है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ही धुंध। हद निगाह मुतासर होने से मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक बंद, M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक धुंध के बायस बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक की नो एंट्री। कौमी शाहराहों पर हद निगाह कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा। पीटीआई से वही रवैया इख्तियार किया जाए जो MKM से किया गया। हमारे लीडर ने पाकिस्तान के खिलाफ बात की तो हमने उससे अलहदगी इख्तियार की। तहरीक इंसाफ भी ऐसा ही करे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के MKM रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फील्ड मार्शल के खिलाफ बरतानिया में ऐसी जुबान इस्तेमाल की गई जो दहशतगर्दी के जुमरे में आती है। पीटीआई बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वरगला रही है। तहरीक इंसाफ को बरतानिया में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात के नाम पर दुकान खोल रखी है, ये सिलसिला बंद किया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पीटीआई के कारकुनान को शख्सियत से निकाल कर अवाम के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। कराची इमरजेंसी सूरत हाल से गुजर रहा है। सिंध हुकूमत की जानिब से मुसलसल रुकावट डाली जा रही है। गवर्नर विफाक के नुमाइंदे हैं, दरख्वास्त है आईनी किरदार अदा करें। हुकूमत ने आदिल राजा पर इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर दी। भगोड़े यूट्यूबर आदिल राजा का नाम 4 शेड्यूल में शामिल, नोटिफिकेशन जारी। वफाकी काबीना ने पाबंदी की मंजूरी दी। वज़ारत दाखिला का कहना है कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में आदिल राजा पर पाबंदी आयद की गई। सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ बयानी फैलाने पर कार्रवाई की गई। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट की शेख 11EE के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई। वतन अजीज से अमन दुश्मनों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला पंजगुर में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर शमशाद अख्तर इंतकाल कर गई। डॉक्टर शमशाद अख्तर का इंतकाल हरकत कल बंद होने से हुआ। मरहुमा की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर कराची में अदा की जाएगी। सदर और वज़ीर आज़म का शमशाद अख्तर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और दीगर का भी डॉक्टर शमशाद अख्तर के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लाहौर में मसरूफियात। शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद की रिहाइश का आमद। दोनों रहनुमाओं के अहले खाना से मुलाकात। कहा, यास्मीन राशिद की जुर्रतमंदाना क़यादत और मुश्किल हालात में इस्तकामत कारकुनों के लिए मशअल राह है। सुहेल अफरीदी हमाद अजहर के घर भी गए। मियाँ अजहर की वफ़ात पर अहले खाना से ताज़ियत का इजहार और फातिहानी की। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने लाहौर हाई कोर्ट बार में वकला से खिताब भी किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लाहौर में सैर सपाटे और लखा बाजार, फूड स्ट्रीट, मॉल रोड के तफरीही दौरे। सऊदी अरब ने भी सोमाली सरजमीन पर नए मुल्क का क़याम तस्लीम करने का इजरायली ऐलान मुस्तरद कर दिया। सोमालिया की खुद मुख्तारी और यकजहती इलाकाई इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, सोमाली सरजमीन पर किसी भी नई रियासत के दावे को मुस्तरद करते हैं। सोमालिया में यकतरफा लहदगी की कोशिश बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब का सोमालिया के साथ कानूनी ताबूत जारी रखने के अज़्म का इजहार। कराची के इलाके सदर में सादा लिबास एहलकारों की शदीद हवाई फायरिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में मुसल्लह अफराद को कुर्सियां फेंकते और मारपीट करते देखा जा सकता है। पुलिस ज़राए के मुताबिक हवाई फायरिंग करने वाले CIA एहलकार हैं। एहलकार मुनशियात केस में मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार करने होटल पहुंचे थे। मुलजिम की तरफ से मज़ाहमत और फायरिंग पर एहलकारों ने जवाबी फायरिंग की और मुलजिम को हिरासत में लिया। बरतानिया में सिख कम्युनिटी का भारत के खिलाफ और बांग्लादेश के हक में मुजाहरा। मुजाहिरीन की बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है, उस्मान हादी का कत्ल इनकलाब का सबब बनेगा और भारत के टुकड़े होंगे। भारत का असल चेहरा दिखाने वालों को कत्ल किया जा रहा है। रूस यूक्रेन जंगबंदी मंसूबा आखिरी मराहल में दाखिल। यूक्रेनी सदर आज सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं में रूस यूक्रेन जंगबंदी पर बातचीत होगी। रूसी सदर पुतिन कहते हैं, यूक्रेन रूस के साथ जंग खत्म करने में संजीदा नजर नहीं आ रहा। मगरिब यूक्रेन को ठोस जमानतें फराहम कर रहा है, लेकिन कीव पर पुरअमन हल नहीं चाहता। यूक्रेन तनाज़े को पुरअमन तरीके से हल करना चाहे तो रूस तैयार है। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली जारहियत जारी। हमलों में मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 70,945 तक पहुँच गई। जंगबंदी के बाद अब तक 410 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। उधर इसराइली शहर तल अबीब में सैकड़ों अफराद का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। 7 अक्टूबर के हमले की तहकीकात के लिए रियासती इंक्वायरी कमीशन कायम करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है, नेतन्याहू के पॉलिसीज ने इसराइल गैर महफूज हो गया। ईरान फौजी लिहाज से पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। ईरानी सदर पज़ेश्कियान कहते हैं, अमेरिका, इसराइल और यूरोप ईरान से जंग लड़ रहे हैं। ये लोग ईरान में अंदरूनी इंतशार चाहते हैं। मौजूदा जंग 1980 की इराक जंग से भी ज्यादा पेचीदा है। दुश्मन ममालिक ईरान के लिए मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी मसाइल पैदा कर रहे हैं। दोबारा हमला किया गया तो दुश्मन को पहले से ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। आलमी दबाव का हिम्मत और ताकत से मुकाबला करेंगे। हम मुत्तहिद हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत हमें कमजोर नहीं कर सकती। म्यांमार में 2021 की फौजी बगावत के बाद पहली बार आम इंतखाबात। 3 मरहलों पर मुश्तमिल इलेक्शन का इनेकाद आज 202 टाउन्स में किया जाएगा। म्यांमार की फौज ने इंतखाबात को जमहूरियत की वापसी करार दे दिया। मुल्क का तकरीबन 1/3 हिस्सा मुतनाज़े या बागियों के कब्जे में है। सिर्फ फौजी कंट्रोल वाले इलाकों में इंतखाबात का इनेकाद किया जा रहा है। ग्वाटेमाला में अमेरिकन हाईवे पर शदीद धुंध के बायस बस खाई में गिर गई। हादसे में 15 अफराद हलाक, 19 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू ऑपरेशन 2.5 घंटे तक जारी रहा।